हेलो दोस्तों, अब अगर आप यूएस में यूएस सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो यूएससीआईएस ने कुछ चेंजेस कर दिए हैं। जैसा कि आपको पता है कि जब भी कोई एप्लीकेंट सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करने जाता है तो उससे यूएस की हिस्ट्री, सिविक और गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो चेंजेस यूएससीआईएस करने वाला है 20 अक्टूबर के बाद, वो चेंजेस ये है कि अब जो टेस्ट होगा 2020 वाला पैटर्न वाला टेस्ट अप्लाई होगा। अभी तक जो चल रहा था 2008 का जो पैटर्न होता था वही टेस्ट चल रहा था, जिसमें 100 क्वेश्चंस की लिस्ट होती थी और इंटरव्यू में जो यूएससीआईएस ऑफिसर है वो आपसे 10 क्वेश्चन पूछता था, जिसमें से आपको 6 क्वेश्चंस के सही आंसर देने होते थे अगर आपको यूएस सिटीजनशिप का टेस्ट पास करना है। और सारे क्वेश्चन ओरल होते थे, मतलब कि कोई भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं होता था। फिर 2020 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान जो टेस्ट लाया गया उसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाते थे और उसमें से आपको 12 क्वेश्चंस का सही आंसर देना होता था, तभी आपका यूएस सिटीजनशिप का टेस्ट क्लियर होता था। और जो क्वेश्चंस की लिस्ट थी वो भी 100 से बढ़ाकर 128 कर दी गई थी। पर 2021 में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने 2020 वाला टेस्ट रोक दिया था और पुराना 2008 वाला टेस्ट वापस से लागू कर दिया गया था, क्योंकि पब्लिक ने शिकायत करी थी कि 2020 वाला जो टेस्ट है वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। तो दोस्तों, अब 2025 का जो अपडेट है वो ये है कि 2020 वाला टेस्ट वापस से लागू होगा, बट कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ, ताकि एप्लीकेंट्स के लिए ये टेस्ट इजी और क्लियर हो सके। वही 128 क्वेश्चंस की लिस्ट होगी, 20 क्वेश्चंस इंटरव्यू में ऑफिसर पूछेगा, जिसमें से आपको 12 क्वेश्चन के आंसर सही देने होंगे। पर बदला क्या है, पहले इंटरव्यू में ऑफिसर को 20 क्वेश्चन मैंडेटरी होता था पूछना, चाहे एप्लीकेंट पासिंग मार्क्स तक, मतलब 12 क्वेश्चन तक सही पहुंचा हो या ना पहुंचा हो, मतलब कि उसने 12 क्वेश्चन के आंसर चाहे सही दिए हैं या नहीं दिए हैं, बट 20 क्वेश्चन ऑफिसर पूछता ही पूछता था। लेकिन अब नए अपडेट में 2025 के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि अगर एप्लीकेंट 12 क्वेश्चन के आंसर सही दे देता है तो उससे जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो नहीं पूछे जाएंगे। और उसी तरह अगर किसी ने 9 क्वेश्चंस का आंसर गलत दे दिया तो इंटरव्यू वहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो एप्लीकेंट फेल हो गया। दोस्तों, जो एप्लीकेंट 20 अक्टूबर 2025 के बाद फॉर्म N400 मतलब सिटीजनशिप के लिए जो फॉर्म सबमिट करेंगे, उन्हें 2025 वाला टेस्ट देना पड़ेगा। जिनका फॉर्म सबमिशन 20 अक्टूबर से पहले हुआ है उनको 2008 वाला टेस्ट ही देना होगा। तो इन्फॉर्मेशन शेयर करना और लोगों के साथ, ताकि और लोग भी अवेयर हो सके।